नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्ट टू पिलर और इस वक्त हैं हम छपरा के जस्ट बगल में दिघवाड़ा है और दिघवाड़ा में माँ अंबिका भवानी का बहुत ही चर्चित स्थान है, शक्ति पीठ है। यहाँ हम लोग गंगा के किनारे पे मौजूद है। यहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, तो आइए हम लोग जो है सो जानने का कोशिश करते हैं मजदूर भाई लोग से कि ये जो कार्य हो रहा है तो इससे लोगों को क्या क्या राहत होती है। और ये गंगा घाट पे ये देख रहे हैं आप इस वक्त तस्वीर जो है, कैसे लोग जो है यहाँ आने वाले बरसात के दिनों से बचने के लिए कि यहाँ कटाव ना हो उसकी तैयारी लोग कैसे कर रहे हैं। अंबिका भवानी मंदिर के पास ही हम लोग काम कर रहे हैं। एक कटाव की एक सरकार की तरफ से हम लोग को काम मिल रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं। इससे क्या क्या फायदा होता है? ये सर जो जैसे बाढ़ आती है तो कटाव होता है, तो ये बांधने से काम करने से कटाव रोका जाता है। फिर बाढ़ आए तो कटाव ना करे, इधर पानी ना भागे। इस चलते बरसात में यहाँ पानी आता है, क्या होता है? मंदिर के सीढ़ी तक जाता है। बारिश से नहीं जाता है सर, जब बाढ़ आता है तब जाता है। इसी के बचाव के लिए हाँ, इसी के बचाव के लिए क्या क्या आप लोग भरते हैं? बालू भरते हैं सर। और इसमें क्या क्या है? ये तो इसमें शीशे का मात्रा रहता है, इसमें केमिकल द्वारा बोरा तैयार किया जाता है। और इसमें बालू जो भर देने के बाद जो पानी इस पे पड़ता है तो पत्थर की तरह जम जाता है। ये लोग जो कार्य कर रहे हैं इससे जो है पानी का कटाव नहीं होगा, बालू का कटाव नहीं होगा, रिसाव नहीं होगा। तो बरसात में जब बाढ़ आने की शंका रहती है या गंगा नदी में जब पूरा जो है पानी भर जाता है तो उस वक्त इससे काफ़ी फ़ायदा लोगों को होता है। सारण जिला में जो है ये जो माँ अंबिका भवानी का जो मंदिर है, ये राजा दक्ष प्रजापति का जो गढ़ है और यहीं पर जो है शंकर भगवान का यह स्थान जो है ससुराल हुआ और पार्वती का मैके हुआ। और यहीं पर जो है समा सती हवन कुंड में कूद कर आत्मदाह की। ठीक है, अभी इस वक्त हम जो है सो आमी मंदिर के प्रांगण में हैं, माता के मंदिर के प्रांगण में हैं और यहाँ जो कुछ हमारे पुजारी लोग हैं, आइए हम इनसे आज बात करेंगे और यहाँ के कुछ विस्तृत जानकारी के बारे में जानकारी। अंबिका स्थान नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। आदिकाल में कथा आती है कि राजा सूरत और समाधि वैश्य ने यहाँ तपस्या किया था। राजा सूरत को राज्य मिला था, समाधि वैश्य को मोक्ष मिला था। और गंगा के तट पर कच्चा मिट्टी का प्रतिमा पूरे वर्ल्ड में यहीं पर है। दक्ष प्रजापति का यह स्थल भी किंवदंती में माना जाता है, जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि हरिद्वार में कनखल है। कल्प कल्प की बात है। यहाँ जो दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ हुआ था वह कोई अलग कल्प था, जो प्रथम कल्प कहा जाता है। उस काल में यहाँ पर दक्ष द्वारा भी यज्ञ किया गया था, ऐसा मानना है। यहाँ से मेधा ऋषि का आश्रम 16 किलोमीटर की दूरी पर है, जो दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं। मेधा ऋषि के बारे में कथा वो भी यहाँ से काफ़ी करीब है। वहीं पर राजा सूरत और समाधि वैश्य आए थे, उनको वहाँ जानकारी दी गई कि जाओ गंगा के घाट पर कच्चा मिट्टी लाकर नौ दुर्गा का प्रतिमा बना करके पूजा करो, जगदम्बा प्रसन्न होगी, आपकी मनोकांक्षा पूर्ण होगी। और आज उसी दक्ष प्रजापति के यज्ञ के स्थल के कुंड पर राजा सूरत और समाधि वैश्य द्वारा मिट्टी का भागाकार पिंड है, जो दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं। प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टम, नवमम सिद्धि धात्री से नवदुर्गा प्रकृति। नवदुर्गा का रूप में यह अंबिका स्थान आज भी दक्ष एक ही हुए हैं, समझ गए न, जो यहाँ पर यज्ञ किए और शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिए। सती जो है सो यहाँ पहुँची, सती यहाँ पहुँची शंकर जी से ऑर्डर लेकर के। उनका तो इच्छा नहीं था कि जाओ, लेकिन वो ऑर्डर लेकर के यहाँ पहुँचे और पहुँची तो यहाँ माता जो है सो शुद्ध भाव से नहीं मिली। उनको तकलीफ हुआ तो वो जग मंडप में पहुँची और देखने लगी कि सब देवता का स्थान बना हुआ है, हमारे शिव का स्थान नहीं है। तो उनको क्रोध आया। मैके में औरत जो है सो सब चीज बर्दाश्त कर सकती है,
लेकिन पति का अवहेलना बर्दाश्त नहीं करती है। तो बर्दाश्त नहीं हुआ, जग कुंड में कूद गई। जब जग कुंड में कूद गई तो जो उनके साथ दूत आया था, प्रथम कार्य किया कि राजा दक्ष का मूड़ी काट के कुंड में डाल दिया। जब कुंड में डाल दिया तो जग इसी तरह भी ध्वंस हो गया, सती यहाँ जल गई और राजा दक्ष का भी मुंडी कट गया। जिस घर में इसलिए इस जग को यहाँ से उठा करके कनखल में शुद्ध किया गया। जग राजा दक्ष यही की कर रहे थे, लेकिन यहाँ पूर्ण नहीं हुआ। जिनका नाम सूरत था और एक वैश्य था समाधि। इन लोगों को अपने परिवार से खिन्न होकर के लोग घर छोड़ करके विचरने लगे। उसी समय यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर मेघा ऋषि का आश्रम है, डोरीगंज चिरान के नजदीक। वहाँ वो लोग पहुँचा। इन लोगों के विचार से संत जो है सो खुश हुए और उनको बताए कि यहाँ से तुम 16 किलोमीटर पूरब जाओ, वहाँ नदी के तट पे कुंड होगा। उसी कुंड पर स्थूल मूर्ति बिना आकार के, निराकार स्थूल मूर्ति बना करके और वहाँ भगवती का आराधना करो। उन लोगों ने यहाँ गया और आहार निराहार रह करके 3 बरस 3 महीना और 3 दिन भगवती का आराधना किया। तो भगवती प्रकट हो गई, माँ दुर्गा प्रकट हो गई। जब माँ वर मांगो बच्चा, तो राजा तो बोली कि भाई हमको राज्य चाहिए, लेकिन समाधि वैश्य बोला कि हमको मोक्ष चाहिए। ये स्थल है जितने भारतवर्ष में भी है और कुछ विदेश में भी गिरा है। जितने शक्ति स्थल हैं उसके सबका प्रधान ये है स्थल। यहाँ कोई अंग नहीं है। यहाँ तो 100 जो था वो शिव जी अपने कंधे पर लेकर के आकाश में तांडव नृत्य करने लगे। भगवान विष्णु ने चक्र को ऑर्डर दिया कि सती के 100 को विखंडित कर दो। शंकर जी की आड़ में, शंकर जी को मालूम नहीं होना चाहिए शिव को कि हमारे सती के 100 को विखंडित किया जाता है। जब सती के 100 को विखंडित कर दिया गया तो जो जहाँ अंग गिरा वो शक्ति स्थल बन गया। यहाँ कोई अंग नहीं है, यहाँ तो स्वयं प्राण छूटा है। ये प्रधान स्थान है।